Hello everyone, I am Dr. Jay Bavsar, your spiritual coach। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि एंजल को किस तरीके से कॉलिंग किया जाता है, किस तरीके से उनको बुला के हम अपनी कनेक्टिविटी दे सकते हैं और कैसे हमें अपनी प्रॉब्लम उनको बता के उनका फाइनल मैसेज और डिवाइन गाइडेंस हमें लेना चाहिए। तो आप आसानी से ये सारी चीज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये जो 10 स्टेप में मैंने ये सारी चीज़ें मेरे इतने 12 सालों के एक्सपीरियंस से लिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। इस 10 स्टेप में हर एक चीज़ जो आपको करनी है हर एक एंजल्स को बुलाने के लिए, जनरली ये स्टेप्स जो है वो आर्क एंजल्स को कॉलिंग करने की मेन प्रोसीजर है जो हम अभी देखेंगे। कोई भी आर्क एंजल्स को बुलाने के लिए सबसे पहले आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है और मेन चीज़ वही है कि आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन अच्छे से होना ज़रूरी है। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आए। और एंजल कॉलिंग की प्रोसीजर अपने आप में एक बिलीवनेस, सेल्फ और आर्ट और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से देखा जाए तो एक सिंपल प्रोसीजर ही है, पर आपको कुछ प्रिकॉशंस आप रखें, जैसे मैं ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आप रखें तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आगे के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एंजल कॉलिंग करने की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ईजी है, बट उसके साथ कनेक्टिविटी देने के लिए आपको हो सकता है कि पहली बार में आपको कनेक्टिविटी दे या फिर वो दे रहे हैं फिर आपको शायद फील ना भी हो या फिर फील हो भी जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, ये चीज़ लगातार प्रैक्टिस से ही होगी। आप सोच रहे हैं कि मुझे पहली ही बार में उनकी कनेक्टिविटी मिल जाए या फिर पहली बार में सारे वाइब्रेशंस फील हो जाए या फिर कुछ ऐसा चमत्कार या कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए जो मैंने शायद का ही ना लिया। आप सही सोच रहे, क्योंकि हर बार सेम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में यही तो मेन है। और दूसरी चीज़ कि आप हमेशा यही एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि हर बार मुझे वो कॉलिंग प्रोसीजर के दौरान आपको हर एक चीज़ महसूस हो, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका अनुभव और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस पावर बढ़ेगा, तो आप एंजल्स की कनेक्टिविटी बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। क्योंकि उससे लिए आपके स्पिरिचुअल पावर्स होना ज़रूरी है। आपके 7 चक्रस अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने कोई अदर प्रोसीजर सीखी हो, रेकी या डिफरेंट टाइप्स की अदर हीलिंग मॉडलिटीज़, तभी ये चीज़ आप आसानी से कर पाए। नथिंग, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बट मेन थिंग कि आप मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो आप अच्छे से करते जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक खुला और आपके कमरे में खिड़की होनी चाहिए ये प्रोसीजर करने के लिए। ठीक है, खिड़की छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, वहाँ से प्रकाश आए तो बहुत ही अच्छी बात है, धूप आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपका कमरा खुला हो और शुद्ध वातावरण होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कमरे में पॉजिटिविटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो आप चाहे तो क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हो। आप क्रिस्टल्स एंजल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो हम बहुत ही अच्छे से चार्जिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो अपना जो कमरा है उसको चार्ज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स को रख सकते हो, ताकि कमरे में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और आप आसानी से एंजल्स को बुलाने में हेल्प कर सके। आप चाहे तो क्रिस्टल्स की कुछ ज्वेलरी भी हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मेन थिंग वो है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी और आपके आजू बाजू वातावरण में पॉजिटिविटी हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहने वाली है। आप चाहते हो कि आसान तरीके में आपको बहुत ही चीप बता रहा हूँ जो हर लोग एफर्ट्स कर सकते हैं। आप चाहो तो ब्लैक टूरमलाइन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, रॉ मटेरियल जो आपको लगभग सब जगह अवेलेबल रहते हैं, जो क्रिस्टल होलसेलर है, पर आपको चार्जिंग किए हुए बेस्ट क्वालिटी में चाहिए तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, मेरे वहाँ से भी। तो ब्लैक टूरमलाइन के कुछ
आपके कमरे में 6 या 7 केजीज़ आप अलग-अलग तरीके से पत्थर के टुकड़े जो है वो आप रख सकते हैं ताकि बहुत अच्छे से वहाँ एनर्जी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है? जिन जिन लोगों ने मेरे स्पिरिचुअल सेंटर पर विज़िट किया होगा, उन लोगों ने तो अनुभव किया होगी कि यहाँ की एनर्जी कितनी सुपर्ब है, क्योंकि न्यूट्रल की हुई क्रिस्टल के द्वारा एनर्जी मैंने की है और केवल वहाँ पॉजिटिविटी रहती है क्योंकि वहाँ साधना ही होती है। तो आप हो सके तो आपके घर में या फिर जो भी आपका वर्क प्लेस हो जहाँ भी आप साधना करते हो, वहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी पॉजिटिविटी की ही बातें कीजिए, पॉजिटिविटी का ही एक्टिविटीज़ कीजिए, वहाँ कोई दूसरी एक्टिविटीज़ ना हो। हो सके तो आपके घर में मान लीजिए आपका कोई मंदिर है, छोटा-सा कोई पोर्शन भी है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें आसानी से आप बैठ के कर सकते हो। क्रिस्टल्स का सहारा आप ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत आसानमंद और फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा मेरे लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो मैंने सारी चीज़ें देखी है इतने सालों में, ठीक है? वो मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आपको इधर-उधर कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि आज के ज़माने में शांत वातावरण बहुत कम मिलता है, तो पहले के ज़माने में कुछ डिफरेंट टाइप्स था क्योंकि आज हमें कमरे में बैठ के आजू-बाजू में कोई शोर-शराबा ना हो, ऐसा कोई कमरा आप ढूँढ लीजिए। पॉज़िटिविटी के लिए आप चाहे तो अपने कमरे में एक दिया जला सकते हैं, आप एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जला सकते हैं, स्मेल अच्छी स्मेल वाली जो आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करवा में मदद करे। आप चाहो तो थोड़े से ओमकार करके जैसे हम गहरी साँस लेते हैं और साँस को बाहर लाके हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़े से अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आँखें बंद करके थोड़े से ब्रीथिंग कीजिए लंबी और गहरी साँस लेते हुए, थोड़ा-सा मन को रिलैक्स कीजिए। आप चाहे तो आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी आपके लिए बहुत आसानमय होगा। आपके घर में सबसे पहले एक दूसरी चीज़ की जहाँ पर जो कमरे में धूप आती हो और कमरा जो है वो आपका खुला रहता हो, बहुत सारा उजाला रहता हो, तो वैसे कमरे में आप ये चीज़ करो तो वहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि जहाँ धूप आती है, जहाँ प्रकाश आता है, जहाँ एयर का सर्कुलेशन रहता है आपके कमरे में, घर में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने घर को एकदम बंद रखते हैं, अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाज़े एकदम बंद करके रख देते हैं ताकि घर की जो ऊर्जा है वो बाहर जा ना सके नेगेटिविटी। और वो पास ही नहीं होगी तो वो आपके मन को, आपको नेगेटिविटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। आज बहुत सारे लोगों को मैंने जब हम वास्तु कंसल्टिंग करते हैं क्रिस्टल्स के में, तो बहुत सारे लोगों में आज ऑलमोस्ट 75 टू 80% लोग कुछ अलग वजह से अपने घर की खिड़कियाँ ओपन करना पसंद नहीं करते। वो दिन में भी लाइट जला के अपने कमरे में बैठते हैं। क्योंकि जब नेचुरल आपको वहाँ बाहर से आपको मिल रही है एनर्जी, पॉजिटिविटी मिल रही है, ठीक है? तो आप कृत्रिम ऊर्जा क्यों ग्रहण कर रहे हो? ये सबसे मेन चीज़ है। आप घर की चार दीवारों में बैठ के आप नेचर को भी फ़ील कर सकते हो अपनी खिड़की से, अपने दरवाजे के ज़रिए। हमने घर में खिड़की दरवाज़ा क्यों बनाए? ताकि हमारे घर में उजाला बना रहे, एयर सर्कुलेशन होते रहे और हमारे वातावरण पॉजिटिविटी बनती रहे, प्योरिटी बनती रहे। क्योंकि जब आप खिड़कियाँ एटलीस्ट आप पूरे दिन ना रखे सको, पर एटलीस्ट 3 या 4 घंटे भी अपनी घर की खिड़कियाँ खुली रखोगे तो प्योरिटी बहुत बनती रहेगी। क्योंकि देखो आपके माइंड में से जो विचार आएंगे, जो ऑरा बनेगी, वही एनर्जी आपके रूम में, आपके कमरे में बनती चली जाएगी और वो बाहर सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्योरीफाई शुद्ध हवा बाहर से अंदर तक नहीं आएगी, तो वही विचार, वही नेगेटिविटी में आप रह रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप फिर आप कहोगे कि भाई मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, अनकंफर्ट फील हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि आपकी एयर प्योरीफाई नहीं हो पा रही है। भले ही आप कमरे में एसी चला के बैठ रहे हो, लाइट जला के बैठे हो, पर वो शुद्ध एयर नहीं है जो नेचर में से मिल रही है, इट्स टोटली डिफरेंट। तो एक इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका कमरा प्योरीफाई होगा, आपका कमरा शांत होगा, कोई शोर शराबा नहीं आना चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे से इस मेडिटेशंस का लाभ ले पाएंगे, ठीक है? चाहो तो आप अपने कान में ईयरफोन लगा के आराम से ये सारी चीज़ें मैंने किया वो अरेंजमेंट करके आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल ये वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप एंजल्स को कॉलिंग करने की प्रोसीजर। फिर हम अगले वीडियो में अच्छे से सारी प्रैक्टिकल पूरी 1 बाय 1 मैं आपको बहुत डीप लेवल तक करवाऊँगा।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक अच्छी सी कंफर्टेबल चेयर में बैठ जाना है। ये सबसे पहला स्टेप है। और चेयर इस तरीके से रखिए कि आपके मुंह पर थोड़ा सा प्रकाश आए स्लाइडली, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो। और आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर बिल्कुल सामने खिड़की होनी चाहिए, आपके फेस के सामने बिल्कुल खिड़की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंजल्स को वहीं से ही हम आते विजुलाइज करेंगे और देखेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड अ प्लेजेंट स्पेस टू वर्क इन, sit in the comfortable chair of if you prefer light down, and just make sure you had a supported energy, okay। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट स्टेप में आप आराम से कंफर्टेबल चेयर में बैठे होने चाहिए, आपके कमर सीधी होनी चाहिए। आप चाहे तो पीछे का बैक सपोर्ट ले सकते हैं, आपके हाथ पैर आराम से सीधे रख दीजिए टोटली, और कंफर्टेबली बैठ जाइए, कोई भी खिंचाव ना रखिए, ठीक है। आराम से बैठ जाने के बाद नंबर स्टेप 2 में आता है कि जब आपके पैर, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर्स में भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आए, कि इमेजिन अ लिटिल रूट्स कमिंग डाउन फ्रॉम द सोल्स ऑफ योर फीट। मतलब कि ये जो आपके पैर है वो नीचे ग्राउंड पर टिके होने चाहिए, आपकी चेयर जहाँ आप जो भी चेयर पर आप बैठे हुए, और आराम से आपके पैरों के तलिए ज़मीन पर टच होगी, ग्राउंडिंग स्पेस आपकी होगी, तो आप अच्छे से आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर पाएंगे, बिकॉज दे आर पर्शिंग डाउन इन टू योर ग्राउंड बिलो यू, अलाउ यू फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड टोटली। क्योंकि जब ग्राउंडिंग स्पेस होगा तो आपको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा और काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली आप फील भी कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पैर जो है वो आपको क्रॉस नहीं करने इस प्रोसीजर के दौरान, एकदम सीधे आराम से नीचे रख ही देना है कंफर्टेबली बैठ के, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का स्टेप्स हुआ, बहुत ही आसान है। थर्ड स्टेप क्या है कि अब आपको आंखें बंद कर देनी है, आपके सामने विंडोज़ है, और फिर जो विंडो के बाहर जो खुला आसमान है वहाँ पर आपको गोल्डन सर्कल की लाइट्स देखनी है, ठीक है। आपको क्या देखना है? गोल्डन सर्कल की लाइट्स देखनी है, जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाउ सी अ गोल्डन सर्कल ऑफ लाइट फ्रॉम हेवन पर्सिंग डाउन अराउंड यू, फील एज इफ यू आर सिटिंग विथ गोल्डन सर्कल ऑफ लविंग लाइट्स। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको यूनिवर्स में से गोल्डन लाइट आते हुए देखना है, जो एंजल्स का ही एक रूप है, एंजल्स की एनर्जी है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ थर्ड स्टेप में आते हुए सिंपली देखना ही, जैसा मैं आपको पिक्चर में बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। नंबर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? आपको दोनों हाथ आराम से जोड़ देने हैं, एंड उसके बाद आप जो भी एंजल्स को बुला रहे हो उसका नाम लेना है, ठीक है। कौन सी एंजल्स को क्या काम है और क्या नाम से पुकारना है मैं अभी आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फोर्थ स्टेप को समझ लो कि जो भी एंजल्स को आप बुला रहे हो उसके नाम से उसको पुकारना है, ठीक है। कॉल इन द आर्कएंजल्स यू मे लाइक टू से, आर्कएंजल्स वर्क विथ मी टुडे, और आर्कएंजल्स प्लीज बी एट माई साइड। आपको बोलना है कि भाई हे आर्कएंजल्स, उसका जो भी नाम है, उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, आप मेरे साथ आइए, प्लीज़ मेरे साइड के साथ धीरे धीरे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ। जनरली हम क्या बोलते हैं उसे? आह्वान, ठीक है। हे आर्कएंजल्स, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आह्वान करता हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, आप मेरी ये प्रतिज्ञा सुनिए, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपको बोलना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप, एंड द नेक्स्ट इज द स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है कि विजुलाइज आर्क एंजल्स, जो भी एंजल्स को आप बुला रहे हो, इमेजिन हिम मूविंग स्विफ्टली ऑन अ गोल्डन रेज ऑफ लाइट विथ हिज स्वॉर्ड एंड ब्लू लाइट, ओके। देन इमेजिन आर्क एंजल्स पुटिंग हिज स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट अराउंड यू फॉर प्रोटेक्शन। इन शॉर्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी आर्कएंजल्स को आप बुला रहे हो वो उसको विजुलाइज कीजिए, वो गोल्डन प्रकाश जो आप देख रहे थे वो धीरे धीरे एक एंजल्स के प्रकाश में, एंजल्स की आकार में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारा प्रकाश आपके आजू बाजू धीरे धीरे वाइट प्रकाश, ब्लू प्रकाश फैल रहा है,
और कि एंजल्स के आप बड़े बड़े पंख देख पा रहे हो, उनके आकार को देख पा रहे हो, और जो भी एंजल्स को बुला रहे हो उसको नाम लीजिए, और वो जो भी उसका रूप है, सभी एंजल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है और डिफरेंट उसका रंग होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। और फिर वो एंजल्स के बड़े बड़े पंख देखिए, उनके चेहरे पर स्माइल देखिए, तेज देखिए, राइट। और बहुत सारा प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, स्विफ्टली वो धीरे धीरे उड़ती हुई आपकी तरफ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और एक तरीके से वो खिड़की जो है वो आपके सामने हुई है, वो खिड़की में से वो पसार होके, वो आर पार होके वो धीरे धीरे आपके अंदर आ चुकी है एंजल्स, और आपके सामने खड़े हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत सारा प्रकाश, तेजों में प्रकाश आपके आजू बाजू आ चुका है, एनर्जी आ चुकी है, पावर्स आ चुका है, पूरा वातावरण ही कुछ चेंज हो गया है आपके जो रूम है उसमें। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा विजुलाइज कीजिए। स्टेप नंबर 5 में आपकी जैसी इमेजिनेशन हो वैसे सिंपली आप कर सकते हैं। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, जब आप एंजल्स आपके सामने आ जाए, वो आपको देख रहे हैं, दोनों पंखों से वो हवा में उड़ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और फिर आस्क आर्कएंजल्स फॉर वॉट एवर हेल्प यू नीड। आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है, आप दोनों हाथ से थोड़ा सा मस्तक झुका के, ठीक है, आप आराम से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो बोलिए, उनको डिस्क्राइब कीजिए। यू मे सिंपली इमेजिन हिम विथ हिज स्वॉर्ड ऑफ लाइट कटिंग अ वे ऑफ डिसॉल्विंग एनी नेगेटिव फ्रॉम योर लाइफ। जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी आप उनको कहना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशंस चाहिए, ठीक है, जो भी सवाल का आपको जवाब चाहिए, वो जो भी है, ठीक है, वो आपको उनको बताना है। एंड फाइनल डेट कि आर्कएंजल्स को बोलना है कि आपका जो डिवाइन पाथ है, डिवाइन गाइडेंस है, वो कृपया हमें बताइए कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट है, आपको 6 स्टेप में क्या है, आपने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया अच्छे से। देखो, क्वेश्चन जो है उसमें स्टोरी बनानी नहीं है, आपको सिंपल 3 to 4 सेंटेंस के अंदर पूरा बता देना है, या 2 सेंटेंस के अंदर भी ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये तकलीफ में फंसा हुआ हूँ, या फिर मैं ये कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ अपने अंदर, या फिर मुझे ये गाइडेंस चाहिए आपका, जो भी है ये पूरा आप अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, ये हमारा 6 स्टेप ख़त्म हो चुका है। उसके बाद स्टेप नंबर 7। अब आर्कएंजल्स जो आपने बुलाई है उसमें से बहुत सारी आर्कएंजल्स आजू बाजू फैल चुकी है, उसी तरीके से उनके जैसी जो मेन आर्कएंजल्स के उसका बहुत बड़ा स्वरूप आपको उनके सामने होता हुआ देखना है, वो वाइट प्रकाश के अंदर, ठीक है। जो प्रकार के आर्कएंजल्स है उस प्रकार के आप कलर्स भी देख सकते हो, वो आपके विजुअलाइजेशंस पे ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है कि विजुलाइज और इमेजिन आर्कएंजल सेंडिंग इन हिज हेवनली एंजल्स टू हेल्प यू। आप गोल्डन लाइट देखिए और आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रही है, और फिर आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाइए। आपके सामने आर्कएंजल्स खड़ी है और वो जो आपको कुछ मैसेज दे रहा है, आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स मिनिमम आराम से आंखें बंद करके उनको इमेजिन करना है, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस वो कैसे दे रहे हैं। देखो, एंजल्स 2-3 तरीके के सॉल्यूशंस आपको गाइडेंस अपने हिसाब से देंगे। देखो, आपके माइंड में एकदम से ब्लिंक होगा, ठीक है। क्या होगा, आपके माइंड में जो भी आपका सवाल था या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए डिवाइन, एकदम से ब्लिंक होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ है, तो वो उनका एक डिवाइन गाइडेंस सीधा आपके ऊपर उन्होंने दिया, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे तुरंत ही, और आपको एक तुरंत रास्ता बता देंगे। छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसके तो तुरंत आपको आंसर्स उनके मिल जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे आंसर्स है, कुछ ऐसे सवाल आपके रहे हुए हैं जो काफ़ी टाइम से गुझ चुके हैं, ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए वो खुद कई बार वो सॉल्व करने के लिए रेडी होते हैं। तो अगर आपको कोई गाइडेंस प्राप्त ना हो तो समझ लीजिए कि वो खुद इसको सॉल्व करेंगे कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। और ये प्रोसीजर आपको लगातार रोज़ करनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 स्टेप की, अभी हम 7 स्टेप पर पहुँचे, तो जैसे जैसे करते जाएंगे आर्कएंजल्स आपको डिवाइन गाइडेंस देती जाएगी, ठीक है। तो और 2 तरीके से मैंने बताया कि अगर आपके सवाल पूछ ले तो 7 स्टेप में वो तुरंत आपको गाइडेंस दे देंगे। बहुत सारी एंजल्स आपके आजू बाजू विजुअलाइजेशंस होती हुई देखनी है, और उसके बाद क्या करना है,
अगर वो गाइडेंस देते हैं तो आपके माइंड में तुरंत वो ब्लिंक करेंगे, देखेंगे आपको तुरंत आंसर जैसे एकदम से आ गया मेरे माइंड में। डैट इज़ आपका इंट्यूशंस के ज़रिए आपको आंसर्स देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई ब्लिंक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो समझिए वो खुद ही उसको सॉल्व करेंगे और आने वाले कुछ समय में, कुछ टाइम के अंदर जो भी आपका सवाल था उसका सॉल्यूशंस हो ऑटोमेटिकली कोई व्यक्ति या फिर आपको कोई फ़ोन्स आएगा, कोई व्यक्ति आएगा या फिर किसी का कनेक्टिविटी ऐसे देगा एंजल्स आपको कि आपका प्रॉब्लम धीरे 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 जो मिस्ट्रीज है, जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे मेन थिंग है हमारी ब्यूटीफुल आर्कएंजल्स का। मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि वो कई बार ब्लिंक नहीं करते, वो खुद ही सॉल्व कर, क्योंकि हमारे से वो काम नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो जनरली वो खुद ही सॉल्व करने आएंगे। पर एक चीज़ मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें करते हुए आपको बिलीवनेस होना ज़रूरी है, सेल्फ एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है। आप ट्रस्ट फैक्टर से सारी चीज़ कर रहे हो, आप विदाउट ट्रस्ट करोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। देखो, स्पिरिचुअलिटी में श्रद्धा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा ट्रस्ट के साथ उनके साथ ये सारी कनेक्टिविटी दोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान और इजी होते चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 10-15 मिनट उनका डिवाइन गाइडेंस लिया या फिर थोड़ी बार वेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टेप नंबर 8 में कि फाइनली आपको 10-15-20 मिनट के बाद वेट करने के बाद से थैंक यू, उनको आभार मानना है। आपको समझ में आ जाएगा अभी उनको गाइडेंस देना है तो वो दे दिया, फिर उनको दी आराम से उनका आभार मानिए, दोनों हाथ को जोड़िए, मस्तक को झुकाइए, उनके ब्लेसिंग्स लीजिए और उनको थैंक यू कीजिए एंड बिलीव दैट योर सिचुएशन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। यू मे लाइक टू से आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड नाउ एंड ऑलवेज। आप आर्कएंजल्स को बोले कि आपके बिलीवनेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपका केयरिंग, आपका स्वभाव मुझे बहुत ही आनंदमय लग रहा है, आपका जो भी गाइडेंस है या फिर आपने जो भी डिसीजन लिया है वो मुझे मंजूर है। बस आप मुझे ये प्रॉब्लम में से हमेशा सेफ एंड प्रोटेक्ट ऑलवेज रखिए ताकि मैं हमेशा आपका गाइडेंस ले सकूँ, हमेशा आपकी डिविनिटी मुझ पर बनी रहे, ठीक है। और मैं काफ़ी अच्छे से उसको प्रोसेस करता रहूँ। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंटिन्यूसली आपको रखना है, क्योंकि सेल्फ एम्पावरमेंट जब आप करोगे, एनर्जी आप समझते जाओगे, उनके वाइब्रेशंस फील करते जाओगे, तो आप काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें करते जाओगे, आपको काफ़ी अंडरस्टैंड होता जाएगा। ये जो एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है, डिवाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 9 आएगा। स्टेप नंबर 9 में क्या होगा कि अब सारी एंजल्स का आह्वान हमने किया है, आर्क एंजल्स का, ठीक है। तो आप उनको दिल से बोलिए, आप हाथ जोड़ के कि भाई हे आर्कएंजल्स, अब हमारा जो काम हो गया है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप आराम से अपने स्थान पर वापस चले जाइए। तो कंटिन्यू टू सराउंडिंग योर सेल्फ विद आर्कएंजल्स स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट, डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कि आप देखिए कि कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे आर्कएंजल्स आपके मैसेज को सुन लिया है, आपके कमांड को एक्सेप्ट किया है और वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आर्कएंजल्स जो आए हुए हैं आपका हेल्प करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, आपका काम हो रहा है। उसके बाद फिर से वो ब्लू लाइट जो वाइट लाइट है वो फिर से खिड़की से बाहर जाते हुए आपको देखना है और उसके बाद वो एंजल्स धीरे 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 अपने पंखों लहरा के उड़ा के धीरे धीरे अपने वातावरण में विलीन होते जा रहे हैं। तो आप देखते जा रहे हैं कि वो कैसे जा रहे हैं। मेरे आर्कएंजल्स, मेरे जो देवदूत है, वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं और उनके जाने के बाद फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोल देते हैं, जो लास्ट और 10th स्टेप है। और ट्रस्ट नाउ डेट आर्कएंजल्स एंड हिज ग्रुप ऑफ एंजल्स आर लुकिंग आफ्टर यू। कि आपको विजुलाइज करना है कि आँख खोल के कि कितना मज़ा आया, कितनी सारी आर्कएंजल्स आई हुई थी मेरी हेल्प करने के लिए और मेरी प्रॉब्लम वो ज़रूर से सॉल्व कर देंगे। या फिर आपको गाइडेंस मिल गया तो आप खुशी से झूम उठिए कि यस, इतने प्रॉब्लम की वजह से मैं इतने टाइम से उलझा हुआ था या फिर जो भी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा था, तुरंत मुझे 20-30 मिनट्स के अंदर मिल गया, जो हमारी आर्कएंजल्स, डिवाइन आर्कएंजल्स ने हमें दे दिया और उनके साथ मैं कनेक्टिविटी दे पाया। इतना अच्छे से सारी चीज़ें मैं कर पाया, उसके लिए
आप बहुत खुश हो जाइए, अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, आप आनंदित हो जाइए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उस टाइम पर आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका होगा, आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो चुकी होगी, आपके आजू-बाजू लाइट वाइट प्रकाश अभी भी शायद आपको फ़ील होता होगा उसके वाइब्रेशंस, क्योंकि आर्कएंजल्स जब आते हैं ना तो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को पूरा ख़त्म कर देते हैं। उनके अंदर इतनी पावर्स होती है, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप काफ़ी अच्छे से उनको फ़ील भी कर पाते हैं, उनके वाइब्रेशंस को एनर्जाइज़ और कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से आर्कएंजल्स आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं हमेशा एंजल्स कॉलिंग के दौरान। जो मेन टेक्निक यही है, एक्चुअली 2-3 तरह की टेक्निक यूज़ होती है एंजल कॉलिंग के दौरान, ठीक है? आप चाहो तो कैंडल्स वगैरह जला के एक अच्छा वातावरण बना के भी आर्कएंजल्स को बुला सकते हैं। कुछ लोग बहुत सारी बड़ी-बड़ी कैंडल्स को जलाते हैं और वातावरण में डिफरेंट तरीके से प्योरीफाई करते हैं, ठीक है? और यही चीज़ करनी होती है, कंफर्टेबल चेयर पर बैठ के उनको प्रार्थना करती होती है। जनरली कोई मान लीजिए कोई हम भगवान को मानते हैं, तो उनकी मूर्ति हमारे सामने होती है, ठीक है? तो हम दोनों हाथ जोड़ के कैसे हम प्रेयर करते हैं, तो बस ये एक वैसे ही एक प्रोसीजर ही हुई। पर जनरली आप चाहे तो उन आपके अंदर एक भाव प्रकट हो, तो उसके लिए अपने हाथ में एक छोटी-सी क्रिस्टल्स की आर्कएंजल्स को भी अपने हाथ में रख के ये सारे प्रोसीजर डेफ़िनिटली कर सकते हैं, ठीक है? और बड़े सा क्रिस्टल्स के आर्कएंजल्स चाहो तो आप अपने सामने वाले एक टेबल में भी रख सकते हो, ताकि वो आपको देख रहे, आपका ध्यान रख रहे, उस तरीके से आपको एक फीलिंग आए। उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग इस तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं, पर ये आपके पास हो तो कर सकते हो, एक आपके पास ऑप्शनल चीज़ है। बाकी ये सारी टेक्निक से भी आपका काम हो ही जाएगा। ये जो मैंने 10 स्टेप्स का बताया, इट्स टोटली अमेजिंग टेक्निक है। ये टेक्निक न जाने कितनी बार मैंने यूज़ कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों के फ़ायदे हो चुके हैं। मेरे खुद के इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं इतने सालों के अंदर, और लगभग इतनी सारी विशेष मेरी ऑलमोस्ट समझो कि हर विशेष मेरी जितनी भी थी वो सारी पूरी हो चुकी है। आज कोई विश मेरी अभी बाकी ही नहीं है। बस आज एक ही चीज़ हो रही है कि बस मेरी विश पूरी होने के बाद अब मैं लोगों की विशेष पूरी कर रहा हूँ और उनको पूरी करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ सिखा के, ठीक है? तो बस आपकी चीज़, आपकी विशेष पूरी हो रही है, मुझे बहुत आनंदित हो रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें सिखाने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और एक डिवाइन एक स्पिरिचुअल ट्रेनर की ओर से मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, तो बस आप फेथफुली अच्छे से करते जाइए। दैट इज़ ये जो कॉलिंग प्रोसीजर मैंने सिखाई 10 स्टेप्स वाली अभी, वही प्रोसीजर हर आर्कएंजल्स को बुलाने में होगी। टोटल 16 प्रकार के आर्कएंजल्स, उन सभी को बुलाने में यही प्रोसीजर्स काम में आने वाली है। बस बदलेगा क्या? एक ही चीज़ बदलेगी, जो भी एंजल्स को आप बुलाते हो उसका कलर बदलेगा, उसका नाम बदलेगा, क्योंकि सभी एंजल्स का काम डिफरेंट है। तो डी जो भी रिलेटेड एंजल्स है, उस रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड कोई अलग एंजल्स आएगी, तो वो मैं सिखाऊंगा अभी आप एक कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी एंजल्स आएगी, तो उसी को ही इमेजिनेशंस करना है, उसी के कलर्स को इमेजिनेशंस करना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से आप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम आर्कएंजल्स को कैसे गाइडलाइन करते हैं, और फिर उसका डिवाइन मेडिटेशंस भी हम आगे के वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, एन्जॉय, हैव अ नाइस डे।